बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? देयर आर बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रूव करेंगे, लेकिन इसको ग्राफिकली प्रूव करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि ग्राफ किसी भी टू फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन शो करता है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेंगे। इस साइड पे हम क्या लेंगे? वेलोसिटी। इस साइड पे लेंगे हम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी v, और इस साइड पे लेंगे टाइम जो कि t है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है? दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी प्लस at। a एक्सेलरेशन एंड t represent टाइम, while vi is initial velocity, vf is final velocity। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का हमने यहाँ पे ग्राफ लिया है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या है। तो वेलोसिटी को मैंने वर्टिकल शो किया है और टाइम को हॉरिजॉन्टल, यानी वेलोसिटी को y एक्सिस पे शो किया है और टाइम को x एक्सिस पे शो किया है। देखिए, अगर हम एक सिचुएशन ले लें, एक कार जो एक हाईवे पे मूव कर रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है या vi है। उस टाइम स्टार्टिंग टाइम था t। टाइम गुजरने के साथ साथ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती गई, और फिर जब हमने नोट किया तो उस टाइम उसका स्पीड या वेलोसिटी चेंज थी, ज़्यादा थी या कम थी, दोनों हो सकते हैं। तो उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। स्टार्टिंग टाइम पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, और जब कुछ टाइम के बाद हमने उसकी वेलोसिटी नोट की तो वो v थी, तो इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ भी टाइम क्या है? ये यानी फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम। तो जब ये कार मोमेंट कर रहा है, मोशन कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कवर करेगा, विच इज़ s। ये डिस्टेंस कितना कवर किया इस कार ने, वो अननोन है। यहाँ पे वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी v, ये भी अननोन है, जो हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए प्रूव करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब हम कहते, लेकिन एक बात है कि ये कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। द कार विल मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, उसमें कोई चेंज ना हो, तो उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। इससे यानी पहले वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जब कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन या कोई भी क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी, तो उसको हम ग्राफ के ज़रिए एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ इसको ग्राफिकली यानी प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सेलरेशन है क्या? व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ए क्या है? एक्सेलरेशन ए इज़ चेंज in velocity
एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t, change in velocity in time t. So a is equal to change in velocity से क्या मुराद है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। तो हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर लेते हैं। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई। ये क्या आ गई? चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय टी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए के नीचे भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AT इज इक्वल टू V माइनस यू, V माइनस यू। इस u को इस साइड पे ट्रांसफ़र कर ले तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इसको हम ग्राफिकली यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ग्राफिकली हम इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ये तो हमने मैथमेटिकली, यू कैन से मैथमेटिकली हमने इसको प्रूफ किया, तो इसको ग्राफिकली हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। देखिए ग्राफ में अगर आप देख लें तो क्या होगा कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम यहाँ से ओरिजिन से नहीं लेंगे, लेना तो यानी यहाँ से था लेकिन ओरिजिन से नहीं लेंगे। हम कुछ टाइम के बाद हमने नोट किया कि इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कुछ टाइम के बाद तो यहाँ से लेंगे। अब क्या करेंगे? एक्सेलरेशन जिस तरह मैंने कहा कि ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो इसका जो स्लॉट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ से ली, इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ से ली। अब टाइम हमने यहाँ पे लिया है। अब इसको ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें, इसके साथ टाइम के साथ एक्सेलरेशन को ज्वाइन कर लें टाइम के साथ, और इसी तरह एक्सेलरेशन को ज्वाइन कर लें या एक्सेलरेशन स्लॉट को ज्वाइन कर लें वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के साथ। अच्छा, ये दोनों हमने ज्वाइन कर ली। अब क्या करेंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है ओ, इसको चलो C कहें। ये OC लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे T को। तो अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा करूँ, यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रा करूँ, ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रा किया, इसको चलो हम कहेंगे D, दिस इज D, और इसको कहें E, ठीक है। तो OECD ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, और इस पॉइंट को कहें A। तो ADE ये ट्रायंगल बना, और OEDC ये रेक्टेंगल बना, एक रेक्टेंगल बना और एक ट्रायंगल बना, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। अच्छा, अब चूंकि ये OE और CD लाइन ये दोनों लेंथ में मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो अगर ये OE लाइन किस चीज़ के बराबर है? इनिशियल वेलोसिटी के, तो CD यानी यहाँ पे लिखते चलो OE इज इक्वल टू CD, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर OE U के बराबर है
तो सी डी भी यू के बराबर होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी के। इसी तरह अगर देख ले तो ओ सी ये इक्वल है ई डी का। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ओ सी इक्वल होगा ई डी का। तो अगर ओ सी टी के बराबर है तो ई डी भी टी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों लाइन इक्वल है, दोनों लाइन इक्वल है। अब अगर आप देख ले तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा ओ ई लाइन, या इसको कहे इसको मैंने एक नाम दिया एफ, इस पॉइंट को। तो अगर आप ओ एफ को देखें, ओ एफ लाइन ये वी के बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, और ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ओ एफ वी के बराबर है तो सी ए ये भी वी के बराबर होगा, ये भी वी के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ कि ये जो टोटल सी ए लाइन है, सी ए लाइन ये फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा, चूँकि ओ और एफ ये पैरेलल है सी ए का, यानी दोनों इक्वल हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं ओ एफ इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। तो ये ओ एफ क्योंकि वी के बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, तो सी ए ये भी वी के बराबर होगा। अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो साइड है ये तो यू हो गया, लेकिन ये है क्या, ये ए डी क्या है। अगर आप यहाँ फार्मूले को देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी ये लाइन जो है पूरा लाइन ये u प्लस समथिंग, यहाँ पे कुछ मिसिंग है कि ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो अगर फार्मूले को दोबारा देखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी ये पूरा लाइन, ये पूरा का पूरा लाइन डॉटेड लाइन ये किस चीज़ के बराबर होगा, u प्लस ए टी। तो इसका मतलब है कि ये लाइन ये ए डी लाइन किस चीज़ के बराबर है, ए टी के बराबर है। सो ए डी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। ये तो हमने वैल्यू यहाँ पुट कर ली। अब अगर आप देख लें स्टूडेंट्स के ये पूरा लाइन ए सी ये पूरा का पूरा लाइन ए सी ये किस चीज़ के बराबर है, सी डी प्लस डी ए, किस चीज़ के बराबर है, सी डी प्लस ए डी, यानी ये पूरा लाइन वी, ये पूरा लाइन वी ए सी, ये पूरा लाइन किस चीज़ के बराबर है, ए सी इज इक्वल टू। तो अगर मैं सी और डी को प्लस सी और डी प्लस डी और ए इसको प्लस कर लूँ तो ये पूरा का पूरा लाइन आ जाएगा ना, ये पूरा का पूरा साइड आ जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ए। अब ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वो है v इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्या है, वो है सी डी की वो है u, वो क्या है u प्लस देखिए ओ ई इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू u, चूँकि ओ ई जो u के बराबर है और ये ओ ई और सी डी साइड दोनों इक्वल हैं, तो जब ये साइड u है तो ये भी u होगा, सही है। अब प्लस ए डी क्या है,
AD हमारे पास है AT। सो V इज इक्वल टू U प्लस AT, जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हैज प्रूव्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या देता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम इन फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान हमें रिलेशन शो करता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन shows relation between final velocity, initial velocity, acceleration and time। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने यहाँ इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया, फिर ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने उसको प्रूफ किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।